अब देखिए अनुच्छेद 13, आर्टिकल 12 सामान्य अनुच्छेद की श्रेणी में था, आर्टिकल 13 भी सामान्य अनुच्छेद की क्या है, श्रेणी में है। अब इसमें देखो कितना अच्छा आर्टिकल है आर्टिकल 13, और इसको मौलिक अधिकारों का आधार स्तंभ भी कहा जाता है, बेस्ड ऑन द फंडामेंटल राइट्स। ये आर्टिकल कौन सा है, 13। न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति भी किसमें प्राप्त है, आर्टिकल 13 में प्राप्त है। और इसमें क्या लिखा है कि राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। अब राज्य तो आप समझ ही गए हो, पूरा बार बार आएगा, आप जहां भी पढ़ोगे आगे पॉलिटिकल साइंस में आप आर्टिकल तो बार बार वर्ड आएगा राज्य। तो राज्य आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि राज्य किसे कहते हैं, कौन सी भाषा में, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में। तो राज्य मौलिक अधिकारों को सीमित, अल्पीकरण करने वाली सभी विधियों पर नियंत्रण स्थापित करेगा। कितनी देखो महत्वपूर्ण बात है कि राज्य ऐसी कोई विधि है जो मौलिक अधिकारों को क्या करती है, कम करती है, उसका अल्पीकरण करती है, नियंत्रण करती है। ऐसी विधियों का जो मौलिक अधिकारों को कम करती है, ऐसी विधियों का राज्य क्या करेगा, नियंत्रण स्थापित करेगा, उन पर क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। यदि ऐसी कोई स्थापित हो गई विधि जो मौलिक अधिकारों को कम करे तो वह विधि उस मात्रा तक क्या मान ली जाएगी, शून्य मान ली जाएगी। बात समझ में आ गई होगी कि ऐसी कोई विधि है जो मौलिक अधिकारों को कम करती है तो उस मात्रा तक उसको क्या कर दिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा, मतलब उसका प्रभाव मौलिक अधिकारों पर कभी भी नहीं पड़ेगा। ये कह रहा है आर्टिकल 13। और आर्टिकल 13 में विशेष बात क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का क्या है, आधार स्तंभ है, बहस है मौलिक अधिकारों का। क्यों है, क्योंकि इसी आर्टिकल में न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है, न्यायालय को प्राप्त है। अब सीधी सी बात है, मौलिक अधिकार है, उसका जब हनन होगा तो आपको बचाव करने के लिए कोई तो संस्था होगी, तो वो सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, न्यायालय। और आपने पढ़ा होगा कि मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो आपको सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उसका दरवाजा खटखटा सकते हो। ऐसी और कोई आपके पास और कोई अधिकार नहीं है जहां पर डायरेक्ट आप कहां चले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। आपको और अधिकारों की मांग करने के लिए पहले सैंक्शन कोर्ट जाना पड़ता है, फिर हाई कोर्ट जाना पड़ता है, फिर पर मंच पे अपील लगानी पड़ती है। लेकिन एकमात्र आपके फंडामेंटल राइट्स ऐसे अधिकार है जिसके हनन होने पर आप सीधा दरवाजा किसका खटखटा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का। और यहाँ क्या लिखा है, न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति न्यायालय को प्राप्त है। कैसे प्राप्त है, देखिए अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय को, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं, अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को, किसको, उच्चतम न्यायालय को, ठीक है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 के तहत तो उच्च न्यायालय अपना क्या करेगा,
न्यायिक पुनरावलोकन करेगा, अपना बचाव करेगा हमारा मतलब। और अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, इन मौलिक अधिकारों की हनन की स्थिति को क्या करेगा, रोकेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल, कई बार पूछ ले जाते सीधे सीधे। 2 to 6 क्या है, 32 क्या है, 32 आर्टिकल को मौलिक अधिकारों की आत्मा तक कहा है, क्योंकि ये बचाव करता है अपने मौलिक अधिकारों का। यह महत्वपूर्ण है आर्टिकल 13। अब आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 13 के अंदर ही मतलब कुछ